नमस्कार दोस्तों। देखिए, ये बैंक का नाम आपने सुना होगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और देखिए, इसमें शेयर धड़ा 590 करोड़ के घोटाले के खबर से 20% टूटा। अब ये जो प्राइवेट प्लेयर है, प्राइवेट बैंक है, और इसमें एक घोटाले की बात सामने नज़र आई है, और जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है, मार्केट प्राइस, लगभग समझिए 20% जो है टूटा है। अब ये ऐसा शेयर है जो मान लीजिए आपका फ्यूचर में भी नहीं है और ऑप्शन में भी नहीं है इसका। तो इसमें जो भी शेयर होल्डर होंगे या जो भी स्टॉक होल्डर होंगे, छोटे बड़े जो भी, उनको अच्छा खासा नुकसान इसमें हुआ होगा। और घोटाले में एक बार जो कंपनी का नाम आ जाए तो उसका स्टॉक जो है थोड़ा सा टाइम लगता है रिकवर होने में। क्योंकि मान लीजिए किसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में नुकसान होना अलग बात है और घोटाले में होना अलग बात है। घोटाले में आना मतलब सब लूप पॉइंट उसका पकड़ा गया, या मान लीजिए उसका जो एक्स एम्प्लॉई ही होगा कोई जो इस तरीके के अंदर की बातों का करके घोटाला होता है किया होगा। अब इसमें 2-3 तरह का ही घोटाला होता है, लोन का घोटाला, लोन पे कमीशन का घोटाला, या मान लीजिए और भी जो बैंक का इंस्ट्रूमेंट यही है, लोन है, फिक्स डिपॉजिट है, एसेट है, यही सब। तो इन्हीं सबको मिला के ये कुछ हुआ है 590 करोड़। और अमाउंट कम ये नहीं है। सोचिए, आरबीआई रेगुलेटर बॉडी है, ये कंपनी ऑडिट करवाती है, सीजीए रिपोर्ट बनता है, शेयर मार्केट में लिस्टेड है, सेबी पीछे से नज़र रखता है। उसके बाद से अभी के सिचुएशन में इतना बड़ा काम हो जाना, ये बहुत बड़ा लू पॉइंट है इंडियन गवर्नमेंट का, कि किस तरीके से वो प्राइवेट प्लेयर पे या कंपनी पे या गवर्नमेंट कंपनी पे भी नज़र नहीं रख पाती है। इसका कारण क्या है? जो भी सफिशिएंट लोग बैठे हुए हैं ऊपर, या फिर वो भी पैसा खा रहे हैं, पैसा खा कर छूट दे रहे हैं, या फिर उनको आता ही नहीं देखने की ये सब सिचुएशन कैसे होती है। क्योंकि जब तक एक्सपीरियंस आदमी या सेक्टर से रिलेटेड आदमी नहीं बैठेगा तब तक चीज़ें नहीं होती हैं। आप समझ रहे हो कि एक आईएएस को आप बैठा दोगे आरबीआई का हेड बना के तो बैंकिंग का सारा कुछ समझ जाएगा, तो वैसे नहीं होता है। बैंकिंग का आदमी ही बैंकिंग का लूप पॉइंट समझेगा और ये समझेगा कि कहाँ क्या हो सकता है। तो गवर्नमेंट का ये सिस्टम है जो बेकार है और आगे भी इन सब चीज़ों को रोक नहीं पा रहा है। आपने देखा, बड़ा बड़ा येस बैंक का भी ऐसे ही हाल हुआ था, डीएचएफएल का ऐसे ही हाल हुआ था, अब ये देखिए इसका ये हाल है। तो इसका इम्पैक्ट थोड़ा बैंकिंग स्टॉक्स पे भी पड़ेगा, बाकी स्टॉक्स पे भी। क्योंकि एक स्टॉक्स जो है जब नेगेटिव जाता है बैंकिंग से रिलेटेड, तो इस तरीके से मतलब प्राइस अप एंड नीचे अलग मुद्दा है, कोई बेचे खरीदे अलग मुद्दा है, ट्रेडिंग का बात अलग है, मगर घोटाले का बात अलग है। तो घोटाले की वजह से ये नीचे गया है। अब ये नहीं कि अभी मान लीजिए ये 100 रुपये के आसपास आ जाए या मान लीजिए 80 रुपये के आसपास आ जाए तो आप इस पर टूट पड़ें कि तुरंत खरीद लूँगा और फिर तुरंत 2 महीने में 1 महीने में ये 20% बढ़ जाएगा तो आपका इनकम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक बार जो चीपेस्ट हो गया वो और भी चीपेस्ट होते रहता है, खासकर ऐसे घोटालों के नज़र में। तो अगर कोई मान लीजिए इसको सेल परचेज़ के बारे में सोच रहा है तो पहले अपना चार्ट देखे, सिस्टम देखे, 3 दिन 4 दिन लगातार देखे कि बाज़ार में क्या हो रहा है इस स्टॉक पे, उसके बाद ही अपना पैसा लगाएं। क्योंकि आपका पैसा कीमती है, बहुमूल्य है। किसी बेकार स्टॉक में अगर आप फंस गए तो फिर काफ़ी आपको पैनिक सिचुएशन होता है और बहुत दिनों तक आप फंसे रह सकते हैं। इसीलिए थोड़ा दूरी बनाए रखें, दूर से देखें। और जो स्टॉक में हैं उनके लिए है कि मान लीजिए अगर लॉस हो रहा है तो निकल जाएं। क्योंकि एक बार ये सब चीज़ आ जाता है ना, तो प्राइवेट पार्टी ऐसे ही है, पता चला इसका भी येस बैंक की तरह हाल ना हो जाए। इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें, निफ्टी 50 के टॉप कंपनी में ही पोजीशन बना के काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।